प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आइनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने दनिस्ता तौहीन अदालत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। अदालत ने फैसले में लिखा, जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस ले सकती है, न अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार रखती है। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी ने अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बज़ाहिर दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालती तकाजों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया गया। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकला के फुल कोर्ट के मुतालबे पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आपकी ख्वाहिशात पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा है। समझ नहीं आ रही कि आप हिचकिचाहट का क्यों शिकार हैं। जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर कोई फरीक बहस करने को तैयार नहीं तो अदालत हुक्म जारी करेगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी तो नहीं। मजीद समाअत 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही। आने वाले दिनों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस में अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात की तफसील से आगाह किया। ज़ल्ज़ले और सैलाब मुतासिरीन की भरपूर मदद पर अलेक्जेंडर ग्रीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, अलेक्जेंडर ग्रीन ने फ़लस्तीन के लिए तवाना आवाज़ बुलंद की जो काबिल सताइश है। फ़लस्तीन पर ऐसे उसूली मौक़िफ़ को बहुत पजीराई मिली। अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा, ज़ल्ज़ले और सैलाब में पाकिस्तानी अवाम से यकजहती और मदद के लिए 4 बार पाकिस्तान आ चुका हूँ। दोबारा जल्द दौरा करूँगा। कल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। उमर अयूब का 2 टोक ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात से बायकॉट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात खराब हैं, माशी हालत भी ठीक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफ़ियों के गले का फंदा है। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम जल्द देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वज़ीर आज़म को किसी की इजाजत दरकार हो। उमर अयूब की PTI में इख्तिलाफात की तरदीद। अली अमीन को बहादुर वज़ीर आला करार दे दिया। कहा, जुनैद अकबर ग्रास रूट के वर्कर हैं, वो पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। मुज़ाकरात इस तरह बाजारों और सर्कसों की तरह नहीं होते, ये एक संजीदा अमल होता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जिस तरह 3 मीटिंग्स हुई इस तरह कल 4थी मीटिंग होगी। हमने जवाब तैयार कर लिया है। अगर वो आएंगे तो इसको संजीदगी से ज़ेरे बहस लाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ठीक है, उनकी मर्जी। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर कामरान का एहतजाज। पीका बिल की मुखालफत। कहा, बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है। इस कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। इस पर मुशावरत क्या होगी। बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। फेक न्यूज़ की तशरीह नहीं है। कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा कि मैं खुद भी फेक न्यूज़ का मुतासर रहा हूँ। रोजाना फेक न्यूज़ के खिलाफ मुकदमात करें तो सिर्फ वकीलों को ही हिदायतियां करते रहेंगे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221 की आईनी हैसियत बारे आईनी बेंच में अपीलों पर समाअत। जस्टिस आयशा मलिक के केस सुनने से माजरत। बेंच टूट गया। अटॉर्नी जनरल के केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए, ठीक है, हम कल ही इस केस को सुन लेते हैं। कस्टम एक्ट का केस जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से वापस लिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। बानी PTI के बेटों से बात कराने जेल में सहूलतों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दौरान समाअत मुलाकात नहीं होती, इसीलिए कहा था कि रिपोर्ट दें।
सुप्रीडेंट जेल 23 जनवरी का अदालती ऑर्डर पढ़कर आए। इद्दत ने कहा केस में बानी पीटीआई के वुकला का जस्टिस आजम खान पर एतराज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्के है। इस वक्त पॉलिसी रेट 13% पर है। 5 बार पॉलिसी रेट में 9% कमी हो चुकी। पेशावर में पहला सीनियर सिटीजन क्लब कायम करने का फैसला। 58 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मुफ्त भी इमदाद फराहम की जाएगी। क्लब में खाने पीने, अंडर गेम्स, जिम, सैलून समेत दीगर सहूलियात होंगी। मेंबरान की आर्जी रहायश के लिए कमरे भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट और PC1 तैयारी के आखिरी मराहिल में है। सिटीजन क्लब की कामयाबी के बाद इसका दायरा कार मजीद अजला तक फैला जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 25 फरवरी तक राहदारी जमानत दे दी। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि मेरा बहुत से केसेस में ट्रायल चल रहा है, पूरा हफ्ता अदालतों में पेश होना है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का उमर अयूब को जमानती मचल के जमा कराने और मुकर्ररा वक्त में अदालतों में पेश होने का हुक्म। वफाकी हुकूमत का अप्रैल 2025 से बिजली के निर्खों में बड़ी कमी का प्लान। पावर डिवीजन स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद प्लान वस्त फरवरी तक तैयार करेगा। बिजली के निर्खों में वाज़े कमी का प्लान 1 अप्रैल 2025 से नाफिज किए जाने का इम्कान है। सेनेट का इजलास आज शाम होगा। 16 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में मेंटल हेल्थ तरमीमी बिल 2025 और लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल 2025 मुतारिफ होंगे। एजेंडे में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमा की सूरत हाल पर बहस की तहरीक शामिल हैं। सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा का क्लासेस का बायकॉट जारी। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस का कल भी क्लासेस के बायकॉट और कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा होने का ऐलान। कहा तमाम जामियात में असातिज़ा एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरार एसोसिएशन से भी क्लासेस के बायकॉट की हिमायत कर दी।